नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अथर्ववेद की। इससे पहले हमने सामवेद का वीडियो देखा है। यदि आप नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, चाहे वो ऋग्वेद का हो, यजुर्वेद का हो या अथर्ववेद का हो। तो आज हम बात करने वाले हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। अथर्ववेद अर्थात अथर्वों का वेद। इसमें योग साधना, अभिचारात्मक मंत्रों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों की चारों संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी और अन्यतम विशिष्टता रही है। इस वेद के अथर्व यानी शब्द की सुंदर व्याख्या यास्कराचार्य के निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। यानी कि ये जो हमारा अथर्ववेद है, इसकी मुख्य रूप से जो व्याख्या की गई है यास्काचार्य के द्वारा की गई है निरुक्त में और गोपथ ब्राह्मण में। अब है आगे, निरुक्त के अनुसार थर्व धातु गत्यर्थक है और अथर्व का अर्थ है गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त, अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जा सके। तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, यानी कि आपके पास जो आसपास में आत्मा है उस आत्मा को क्या करना है, अपने अंदर देखना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान निहित है। यानी अहिंसा के द्वारा हमको क्या बताया गया है, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान निहित है। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद का होता है, उसी प्रकार से यजुर्वेद का अध्वर्यु होता है, सामवेद का उद्गाता होता है, अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा होता है, इतिहास वेद इसका उपवेद है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके देवता कौन है, सोम है, ऋषि इसके सुमंतु हैं। तो ये मुख्य चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप नोट करते चलिए। इसमें यही पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है, अथर्ववेद का उपवेद कौन है और इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है। अब आगे बात करते हैं हम अथर्ववेद के अन्य नाम की। तो अथर्ववेद के अन्य नाम हैं ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषग वेद, छत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्य वेद, भृगवंगिरो वेद, चांद्रवेद। ये सब इसके उपनाम है, यानी अन्य नाम है अथर्ववेद के। अब अथर्ववेद की शाखाएं देख लेते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं कौन कौन सी हैं और कितनी प्राप्त हैं अभी। तो अथर्ववेद की शाखाओं की यदि हम बात करें तो पतंजलि ने महाभाष्य में नवधाथर्वणो वेदः कहकर इस वेद की 9 संख्याओं का उल्लेख किया है। यानी कि इसकी शाखाएं जो हैं 9 मानी गई हैं, किसके द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा। अब वो कौन कौन सी हैं तो देख लो। पैपलाद, तौद, मौद, शौनकी, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। ये 9 प्रकार की शाखाएं पतंजलि के अनुसार मानी गई हैं। फिर इसके बाद क्या है, चरणव्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इन्होंने भी 9 शाखाओं को माना है, जबकि वर्तमान में अभी 2 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। उन 2 शाखाओं के नाम देख लेते हैं। पैपलाद शाखा जो कि कश्मीर से प्राप्त है। शौनक शाखा वर्तमान में प्रचलित है और इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी हमको अथर्ववेद की 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से एक का नाम आपने देख लिया, पैपलाद शाखा है, दूसरी का शौनक शाखा है। अब अथर्ववेद के उपवेद देख लेते हैं। अथर्ववेद के उपवेदों की यदि हम बात करें तो इसमें गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के उपवेद का उल्लेख है। इसके जो उपवेद हैं सर्पवेद हैं, पिशाच वेद हैं, आसुर वेद हैं, इतिहास वेद हैं, पुराण वेद हैं। ये इसके उपवेद हैं। इनमें से 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन दे देगा अध्वर्यु और पूछेगा इनमें से अथर्ववेद का उपवेद नहीं है। तो आपको जो अगर पता है तो आप बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए याद करना ज़रूरी है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो अथर्ववेद में हमको सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, जो कि पैपलाद शाखा से संबंधित है।
इसका विभाजन 2 भागों में हुआ है। पूर्व भाग, इसमें 5 प्रपाठक 135 कंडिकाएँ हैं। उत्तर भाग, इसमें 6 प्रपाठक 123 कंडिकाएँ हैं। इस प्रकार से ये हो गया अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात करते हैं अथर्ववेद के उपनिषद की। तो अथर्ववेद का उपनिषद हमको 3 प्राप्त होता है। एक है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है मांडुक्योपनिषद। यानी कि अथर्ववेद के उपनिषदों की बात की जाए तो सेम वही बनेगा। इससे पहले आपने यजुर्वेद का देखा है, उससे पहले आपने सामवेद का और ऋग्वेद का देखा है। अब हम बात करते हैं प्रश्नोपनिषद की। तो प्रश्नोपनिषद यह अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से संबंधित है और जो कि संपूर्ण गद्यमय है, यानी कि ये गद्य में लिखा गया है। पिप्पलाद ऋषि अपने 6 शिष्य ऋषियों द्वारा पूछे गए अध्यात्म विषयक प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। इन प्रश्नों के कारण ही इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। यानी कि इसमें क्या होता है, पिप्पलाद एक ऋषि हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से 6 शिष्यों से क्या किया था, कुछ प्रश्न पूछे थे और उन्हीं का इसमें जो है उत्तर दिया गया है इस गुरु जी के द्वारा। यानी शिष्यों ने प्रश्न पूछे थे गुरु जी से और गुरु जी ने उत्तर दिया था, उसी के कारण इसका नाम जो है प्रश्नोपनिषद पड़ा है और यह अथर्ववेद की पेपलाद शाखा से संबंधित है। मुंडकोपनिषद की बात करते हैं। तो मुंडकोपनिषद अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद कुल 3 मुंडकों तथा प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में विभक्त है। और क्या है इसमें, तो यह मुंडक अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित है। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा यानी अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद में है। आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते कौन से, ये ध्येय वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में। द्वैतवाद का प्रतिपादक द्वासुपर्णा सयुजा मंत्र इसी उपनिषद में है। ये मंत्र ही पूछा जा सकता है कि द्वासुपर्णा सयुजा मंत्र किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी उपनिषद में होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो यह उपनिषद लघुकाय है, यानी कि छोटा है। लघुता के कारण भी और भाव गंभीर के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 12 वाक्य या कंडिकाएँ हैं, वाक्य खंड या कंडिकाएँ हैं। इसमें विशेष रूप से ओमकार का रहस्य वर्णित है। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार का रहस्य वर्णन है। इसमें बताया गया है कि सारा संसार, वर्तमान, भूत और भविष्य सब कुछ ओम की ही व्याख्या है। इसी में ही ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ये वेदांत में भी बताया गया है। इसी संदर्भ में चतुष्पाद आत्मा का सूक्ष्म विवेचन भी इसमें किया गया है। तो ये होता है हमारा मांडुक्य उपनिषद के विषय वस्तु। आगे है हमारा अथर्ववेद की कल्प संहिताएं की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद की कल्प संहिताओं की यदि हम बात करें तो इसमें स्रोत सूत्र हैं हमको वैतायन स्रोत सूत्र, जो कि 8 अध्याय, इसमें 43 कंडिकाएँ हैं। गृह सूत्र की यदि हम बात करें तो कौशिक गृह सूत्र है, संहिता कल्प इसका नाम है। अब बात करें तो अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथों की, तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ही शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है, मांडुकीय शिक्षा। यह श्लोकात्मक है और इसमें 179 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। अथर्ववेद के 2 प्रतिशाख प्राप्त होते हैं। एक है शौनक प्रतिशाख चतुराध्यायी का शौनक 4 अध्याय 434 सूत्र, और दूसरा है अथर्ववेदी प्रतिशाख, इसमें 3 प्रपाठक हैं, ये 221 सूत्र हैं। अब अंतिम विषय है हमारा अथर्ववेद का, अथर्ववेद के भाष्यकार। तो अथर्ववेद के भाष्यकारों की संख्या यदि आप देखें तो दुर्गादास, लाहिड़ी, शंकर पांडुरंग, सातवलेकर, भगवत दत्त, क्षेमकरण त्रिवेदी, विश्वबंधु, सायण, ये सब क्या हैं, इसके वेद भाष्यकार हैं, यानी ये अथर्ववेद के भाष्यकार हैं। और अंतिम विषय है कि इस वेद में हमको आरण्य ग्रंथ, धर्मसूत्र और शूलसूत्र प्राप्त नहीं होते, यानी अथर्ववेद के ये चीज़ें प्राप्त हमको नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ये सारे विषय वस्तु नेट, JRF और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।